नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। टीवी 9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज राजशास्त्र में बात करेंगे। पीएम मोदी के बाद सीएम योगी भी हो रहे हैं इजराइल के कायल। सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास पर उनकी मुलाकात इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन के नेतृत्व में इजराइल के एक प्रतिनिधिमंडल से हुई। राजदूत नाओर गिलोन ने इजराइल और भारत के बीच मजबूत सामरिक संबंध का हवाला देते हुए कहा कि यूपी के साथ कई क्षेत्रों में इजराइल सहयोगी की भूमिका में। गिलोन ने कहा कि आने वाले समय में इजराइल रक्षा, पुलिस आधुनिकीकरण, कृषि आधुनिकीकरण, किसानों को पानी के बेहतर उपयोग, बुंदेलखंड में पेयजल उपलब्धता और रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के साथ बड़ा सहयोग करने जा रहा है। सीएम योगी ने पीएम नरेंद्र मोदी की 2017 में इजराइल यात्रा का हवाला देते हुए दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न मुद्दों का जिक्र किया। सीएम योगी ने कहा कि पीएम के उस दौरे में उत्तर प्रदेश का एक प्रतिनिधि मंडल भी शामिल था और उसके बाद यूपी और इजराइल के संबंधों की प्रगाढ़ता कई गुना बढ़ गई। योगी ने इजराइल के सहयोग से उत्तर प्रदेश के जनपद बस्ती और कन्नौज में 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की बात कही और दोनों को अपने उद्देश्यों में सफल बताया। सीएम योगी हॉर्टिकल्चर और सब्जी उत्पादन क्षेत्र में नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इजराइल के सहयोग से खोलने की बात कही। मुख्यमंत्री इस मौके पर डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात करना नहीं भूले, जिसमें इजराइल के लिए निवेश की भरपूर संभावनाओं का भी हवाला दिया। सीएम योगी अपने प्रदेश की विशाल भूमि और पर्याप्त मानव संसाधन का हवाला देते हुए कहा कि हम रक्षा उत्पादन की इच्छुक निवेशक कंपनियों को सभी जरूरी संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं। ड्रोन और एंटी ड्रोन तकनीक में इजराइल के पास अच्छा अनुभव है, इसलिए यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में निवेश के लिए विचार किया जाना चाहिए। योगी ने पुलिस बल के आधुनिकीकरण से लेकर फॉरेंसिक लैब्स की स्ट्रेंथनिंग पर जोर दिया। योगी ने यूपी को 25 करोड़ की जनसंख्या के साथ बड़ा बाजार बताया। साथ ही कृषि के साथ साथ खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में विकास की संभावनाओं का जिक्र किया। नई दिल्ली के निकट यमुना इंडस्ट्रियल एक्सप्रेसवे पर मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए सीएम योगी ने इजराइल की कंपनियों को यहां निवेश के लिए आमंत्रित किया है। सीएम ने बताया कि बुंदेलखंड क्षेत्र में सिंचाई और पेयजल के क्षेत्र में इजराइल की तकनीकी सहयोग से नवीन परियोजना प्रस्तावित है। योगी ने उम्मीद जताई कि परियोजना की सफलता से बुंदेलखंड के किसानों को फसल प्राप्त करने और हर घर नल योजना अपने उद्देश्यों में सफल होगी। यूपी के इजराइल के साथ डिफेंस, पुलिस मॉडर्नाइजेशन और उद्योगों के विकास में तकनीकी हस्तांतरण करने की योजना है। योगी सरकार के पहले कार्यकाल से ही इजराइल और उत्तर प्रदेश के बीच सहयोग जारी है। बस्ती जिले में भारत इजराइल के संयुक्त सेंटर फॉर एक्सीलेंस में फल और सब्जी की अच्छी ब्रीड तैयार हो रही है। साल 2018 में भारत दौरे के दौरान तत्कालीन पीएम बेंजामिन नेतान्याहू की पीएम मोदी से मुलाकात के बाद दोनों देशों के बीच 9 मुद्दों पर सहमति हुई थी, जिनमें से एक इजराइल की तकनीक का कृषि क्षेत्र में इस्तेमाल भी था। तो आप समझ सकते हैं कि इतने तमाम मुद्दों पर, इतने तमाम चीज़ों पर यूपी किस तरीके से इजराइल से सहयोगात्मक रवैया चाहता है और इसीलिए इजराइल के एक्सपर्टीज को देखते हुए अब जो सीएम है योगी, वो भी पीएम मोदी की तरह इजराइल के कायल हो रहे हैं। फिलहाल राजशास्त्र में इतना ही। आप बने रहिए टीवी 9 डिजिटल के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।